पहले अमेरिका की अकड़ ढीली हुई और अब ड्रैगन भी घुटनों पर आ गया। भारत की बाजार वाली ताकत ने दुनिया के दोनों छोर हिला डाले। बॉर्डर पर आंखें तरेरने वाला चीन अब व्यापार के लिए मिन्नतें कर रहा। आंकड़ों ने खोल दी है बीजिंग की मजबूरी वाली पोल। अमेरिका और चीन दुनिया की दो ऐसी महाशक्तियां जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती, जो हर मोर्चे पर एक दूसरे का गला काटने को तैयार रहती हैं। लेकिन आज एक अजीब सा चमत्कार हो रहा है। ये दोनों जानी दुश्मन एक ही कतार में खड़े नजर आ रहे हैं और वो कतार लगी है भारत के दरवाजे पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तरफ वॉशिंगटन है जो भारत को अपना सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बताकर गले लगा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजिंग है जो सीमा पर तनाव के बावजूद भारत के साथ व्यापार के नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये भारत की उस बढ़ती हुई आर्थिक धमक का सबूत है जिसने दुनिया के सारे समीकरण बदल दिए हैं। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने आर्थिक पंडितों के होश उड़ा दिए हैं। जिन आंकड़ों को देखकर कल तक दुनिया भारत को कम आंकने की गलती कर रही थी, आज वही आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया की इकोनॉमी का इंजन अब पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्व के इस देश में धड़क रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जिन देशों को अपनी तकनीक और पैसों का घमंड था, वो आज भारत के बिना एक कदम भी चलने से डर रहे हैं? हम आपको बताएंगे इस आर्थिक महाखेल की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर वो कौन से आंकड़े हैं जिन्होंने अमेरिका और चीन की नींद हराम कर दी है? क्यों चीन, जो खुद को दुनिया की फैक्ट्री कहता है, भारत के सामने लाचार नजर आ रहा है? क्या अमेरिका सच में भारत से दोस्ती चाहता है, या उसकी डूबती नया को अब सिर्फ भारतीय बाजार का ही सहारा है? भारत ने ऐसा कौन सा आर्थिक ब्रह्मास्त्र चलाया है कि दुश्मन और दोस्त दोनों अब हमारी शर्तों पर खेलने को मजबूर हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह निर्भरता भारत को 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता साफ कर देगी? इन सारे तीखे और उलझे हुए सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, जो आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस कराएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस ड्रैगन की, जो मुंह से तो आग उगलने की कोशिश करता है, लेकिन जिसके पेट की भूख अब भारत के बिना नहीं मिट रही। चीन की हालत खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है। सीमा पर वो भले ही कितनी भी हेकड़ी दिखा ले, लेकिन जब धंधे की बात आती है तो उसे भारत के आगे झुकना ही पड़ता है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत और चीन के बीच का व्यापार एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। चीन से भारत में इंपोर्ट आयात का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है, हम तो चीन से सामान खरीद रहे हैं। तो जनाब, सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। चीन की इकोनॉमी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। वहां की रियल एस्टेट मार्केट डूब चुकी है, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में चीन के पास अपना सामान बेचने के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा बाजार बचा है जो लगातार बढ़ रहा है, और वो है भारत। अगर भारत आज अपने दरवाजे बंद कर ले तो चीन की हजारों फैक्ट्रियों में ताले लटक जाएंगे। चीन की यह निर्भरता भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है। हम उनसे कच्चा माल और इंटरमीडिएट गुड्स खरीद रहे हैं ताकि हम उनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर दुनिया को बेच सकें। यानी हम चीन का इस्तेमाल एक सप्लायर की तरह कर रहे हैं, न कि बॉस की तरह। अमेरिका का डबल गेम और भारत की चाल। अब जरा अटलांटिक महासागर के उस पार अमेरिका की तरफ देखिए। अमेरिका का हाल तो और भी दिलचस्प है। वो चीन से नफरत करता है, इसीलिए उसे एक ऐसे साथी की तलाश थी जो चीन को टक्कर दे सके, और पूरी दुनिया के नक्शे पर उसे सिर्फ भारत ही नजर आया। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, व्यापारिक साझेदार बन चुका है। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ प्यार मोहब्बत का नहीं है, यह अमेरिका की मजबूरी का है। अमेरिकी कंपनियां, चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो या बोइंग, सब जानती हैं कि उनका भविष्य अब अमेरिका के सैचुरेटेड ठहरे हुए बाजार में नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों की जेब में है। जब एप्पल अपना सबसे बड़ा प्लांट चीन से हटाकर भारत लाती है, तो यह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट नहीं है, यह भरोसे की शिफ्ट है। अमेरिका को समझ आ गया है कि अगर उसे ग्लोबल लीडर बने रहना है तो उसे भारत की उंगली पकड़कर चलना ही होगा। भारत ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। हमने अपनी शर्तों पर अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के समझौते किए हैं। हम उनसे सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहे, हम उनसे वो तकनीक ले रहे हैं जो कल तक वो किसी को नहीं देते थे। ये नया भारत है जो भीख नहीं मांगता, सौदा करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा का महाजाल। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर।
एक समय था जब हम सुई से लेकर जहाज तक आयात करते थे, लेकिन आज भारत दुनिया की फार्मेसी और अगला इलेक्ट्रॉनिक्स हब बन रहा है। चीन को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। आंकड़े बताते हैं कि भारत ने दवाइयों के कच्चे माल एपीआई के लिए चीन पर अपनी निर्भरता धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी है, लेकिन चीन को अपनी बनी बनाई दवाइयां बेचने के लिए भारत चाहिए। उधर मोबाइल और गैजेट्स की दुनिया में भारत ने जो छलांग लगाई है, उसने वियतनाम और ताइवान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब भारत में बना आईफोन दुनिया के बाजारों में बिकता है, तो चीन के माथे पर पसीना आ जाता है। यह भारत की पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का कमाल है। सरकार ने कंपनियों से साफ कह दिया है, भारत में बनाओगे तो फायदा पाओगे, 100% फायदा पाओगे, बाहर से लाओगे तो टैक्स भरोगे। इस एक नीति ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को भारत की तरफ मोड़ दिया है। अब चीन और अमेरिका दोनों जानते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन की चाबी अब धीरे धीरे भारत के हाथ में आ रही है। 118 अरब डॉलर का सच। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत का चीन के साथ व्यापार 118 अरब डॉलर को पार कर गया है। यह आंकड़ा सुनने में भले ही लगे कि हम चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई में जाइए। भारत चीन से वो मशीनरी और कलपुर्जे मंगवा रहा है जिनसे हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग को खड़ा कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आप घर बनाने के लिए ईंट गारा पड़ोसी से खरीदें, लेकिन महल अपना बनाएं। चीन को लग रहा है कि वो हमें सामान बेचकर मुनाफा कमा रहा है, लेकिन असल में वो भारत की औद्योगिक नींव को मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारा व्यापार सरप्लस में है, यानी हम उन्हें सामान ज्यादा बेचते हैं और उनसे खरीदते कम हैं। ये बैलेंसिंग एक्ट, संतुलन ही भारत की असली ताकत है। हम एक ही वक्त में दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के साथ डील कर रहे हैं और दोनों को यह महसूस करा रहे हैं कि उन्हें हमारी जरूरत है। ये कूटनीति और अर्थशास्त्र का ऐसा संगम है जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। डिजिटल इंडिया का प्रहार एक और मोर्चा है जहां भारत ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का यूपीआई और डिजिटल पेमेंट सिस्टम देखकर अमेरिका का सिलिकॉन वैली भी हैरान है। चीन का अपना सिस्टम है, लेकिन वो क्लोज्ड है। अमेरिका का सिस्टम पुराना हो चुका है। भारत का सिस्टम ओपन है, तेज है और अब ग्लोबल हो रहा है। जब गूगल पे और वॉलमार्ट का फोन पे भारत में काम करते हैं, तो वो अमेरिकी इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बल्कि भारतीय इकोनॉमी का हिस्सा बन जाते हैं। डेटा आज का नया तेल है और दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा भारत में जनरेट हो रहा है। अमेरिका और चीन की कंपनियां इस डेटा की भूखी हैं। वो जानती हैं कि अगर उन्हें एआई की रेस जीतनी है तो उन्हें भारतीय डेटा चाहिए। इसलिए वो भारत के हर नियम, हर कानून को मानने को तैयार हैं। भारत ने अपने डेटा को सुरक्षित करके और डेटा लोकलाइजेशन की बात करके इन कंपनियों की नकेल कसती है। अब वो अपनी मर्जी से हमारा डेटा बाहर नहीं ले जा सकते। आत्मनिर्भरता की गूंज। 2025 का यह परिदृश्य रातों रात नहीं बना। ये नतीजा है उन कड़े फैसलों का जो पिछले कुछ सालों में लिए गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो, सोलर एनर्जी में बड़ा कदम हो या फिर सेमीकंडक्टर मिशन, भारत ने हर उस सेक्टर में हाथ डाला है जहां कल तक हम दूसरों के भरोसे थे। जब भारत अपना खुद का सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है तो अमेरिका उसमें मदद कर रहा है क्योंकि उसे चीन का विकल्प चाहिए। जब भारत सोलर पैनल बना रहा है तो चीन उसे देख रहा है क्योंकि उसका सबसे बड़ा ग्राहक अब खुद उत्पादक बन रहा है। ये बदलाव की आंधी है। भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं है, भारत अब एक निर्माता है और एक निर्माता की ताकत हमेशा उपभोक्ता से ज्यादा होती है। दुनिया को यह बात अब समझ आ रही है। 2030 की ओर एक कदम। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, ये भारत के उदय की कहानी है। अमेरिका और चीन का भारत के प्रति ये क्रेज बताता है कि दुनिया का गुरुत्वाकर्षण केंद्र अब बदल चुका है। जो देश कल तक हमें डिक्टेट करते थे, आज वो हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। चीन की मजबूरी और अमेरिका का स्वार्थ, इन दोनों के बीच भारत ने अपना रास्ता बना लिया है। यह रास्ता हमें 5 ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ ले जाएगा। लेकिन रास्ता अभी लंबा है। हमें अपनी क्वालिटी सुधारनी होगी, अपनी लॉजिस्टिक्स को तेज करना होगा और अपने इनोवेशन को बढ़ाना होगा। लेकिन जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि 21वीं सदी सचमुच भारत की सदी है। आपको क्या लगता है? क्या भारत सही रणनीति अपना रहा है चीन और अमेरिका दोनों का इस्तेमाल करके? और क्या हमें चीन से व्यापार पूरी तरह बंद कर देना चाहिए या इसी तरह उसका फायदा उठाते रहना चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच ही नए भारत की सोच है। और अगर आपको भारत की यह बढ़ती हुई ताकत देखकर
गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके दुनिया को बता दें कि शेर अब जाग चुका है। रुकिए, अभी जाइएगा नहीं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के उस सीक्रेट स्पेस मिशन के बारे में जो अंतरिक्ष में भी चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।